बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी थोड़ी सी तीखी खट्टी मिट्टी केरी की सब्ज़ी, या कह लें आप इसे फिर केरी की लौंजी भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। गर्मियों में इसे स्पेशली बनाया जाता है। एक बार आप इसे बनाकर खाएँ, फिर कहिए कि मज़ा आया कि नहीं आया। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी होती है और फटाफट से बन के रेडी हो जाती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 किलो मैंने केरी ली थी और देखिए केरियों को बीज निकाल के मैंने इस तरह के पीसेस कट कर लिए। 2-3 दिन तक देखिए मैंने थोड़ी गर्म जगह पे रखा था केरियों को, ताकि मेरी केरियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाए। अगर आप कच्ची केरियों की बनाना चाहें तो आप कच्ची केरियों की बना सकते हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है, खट्टी मीठी, और बच्चों को बड़ी पसंद आती है। देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट हो चुकी है हमारी केरियाँ। चलिए अब इसको आप बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक पैन के अंदर मैंने 6-7 गिलास पानी डाल के रख दिया ताकि पानी हमारा गर्म हो जाए। अब हम इसके अंदर केरियाँ ऐड कर देंगे अपनी कटी हुई। अच्छे से केरियों को पानी के अंदर डिप कर लेंगे। 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें नमक। 1/4 चम्मच इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी हम इसमें इसलिए ऐड करेंगे ताकि केरियाँ हमारी सॉफ्ट हो जाएं। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। अब 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। देखिए चूल्हे का आंच हमने बिल्कुल मीडियम रखी है। 10 से 12 मिनट के अंदर ये बॉयल हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 10-12 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। अब हम चेक कर लेते हैं केरियों को हमारी। देखिए केरियाँ कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। तो चलिए मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट हो चुकी है केरियाँ हमारी। अब हम इसको छान लेते हैं, यानी कि सारा पानी इसका स्ट्रेन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारा केरियों पानी मैंने निकाल लिया है, स्ट्रेन कर लिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। तो चलिए इस बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक पैन के अंदर मैंने 1 कप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाल रख दिया था, ताकि तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाए। सरसों तेल में जो थोड़ी सी स्मेल होती है उसको हमें दूर कर लेना होता है। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं सब्जी को। ये देखिए हमारे पास कुछ साबुत मसाले हैं। ये देखिए 1 टेबल स्पून सौंफ लिए मैंने, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है सफ़ेद, 4 हमारे पास देखिए गोल वाली मिर्चें हैं, 1/2 टेबल स्पून हमारे पास कलौंजी है, और देखिए 1/4 टीस्पून मैंने मेथी दाना लिया है। अभी सभी इसके अंदर चले जाएंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इस तरह से चम्मच चला लेते हैं। आधे मिनट तक इसको हम कर लेते हैं इस तरह से रोस्ट। तो देखिए तेल के अंदर इसका फ्लेवर आ चुका है। अब देखिए हमारे पास कुछ स्पाइसेस यानी वो मसाले हैं जो कि हमारे यूँ है। देखिए 1/2 टेबल स्पून हमने रेड चिली पाउडर लिया है, और 1/2 टेबल स्पून हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 टेबल स्पून हमने चिली फ्लेक्स लिए। देखिए नमक जाएगा, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और देखिए 1/4 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून भर के मैंने पिसा हुआ धनिया लिया यानी कोरिएंडर पाउडर। ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। तो लीजिए 2 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो देखिए पानी हमने 2 टेबल स्पून इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि हमारे मसाले लगे नहीं। अब देखिए आधा कप के करीब हमारे पास चीनी है, 5 से 6 टेबल स्पून ये इसमें चली जाएगी। फिर से आधा कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बहुत ही खट्टी मीठी सब्जी बन के हमारी रेडी होगी। आप इसे कलौंजी भी कह सकते हैं और सब्जी केरी की सब्जी भी कह सकते हैं। अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे चीनी को। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें भून लेना है, ताकि सारे मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून जाए। और मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून देखिए वाइट विनीगर। अगर आप जानना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना अदरवाइज आप सिरके को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। 1-2 मिनट हो चुके हैं और देखिए मसाला तकरीबन भून के हमारा रेडी हो चुका है। अब जो हमारी केरियाँ में स्ट्रेन की थी पानी सारा उसका, ये इसमें चली जाएंगी केरियाँ सारी। चूल्हे की आंच को हमने मीडियम कर दी है। देखिए केरियाँ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस मसाले के अंदर। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। आप इस सब्जी को पराठों के साथ भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी, और चाहें तो आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं। इतनी मज़े ही बनती है सब्जी। तो देखिए मिक्स करने के बाद हम 3 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि केरियाँ हमारी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसे कवर करके पकाएंगे 15 मिनट के लिए। फिर मिलते हैं 15 मिनट बाद। देखिए फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर दिया है। 15 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हमने केरी की सब्जी को। देखिए केरी खट्टी मीठी सब्जी बन के स्पाइसी हमारी रेडी हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त लग रही है। देखिए थोड़ा बहुत पानी इसमें जो बचा है हम उसको ड्राई कर लेते हैं थोड़ी सी आंच को तेज़ करके। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा पानी इसका ड्राई होने लगा है। देखिए केरी बहुत ही मज़ेदार बनी है सब्जी। देखिए आप इसे लौंजी भी कह सकते हैं। गर्मियों में केरियाँ बहुत सस्ती हो जाती है, तो आप इस तरह की सब्ज़ी बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 15 दिन या 1 महीने के लिए। फिर आराम से निकाल निकाल के खा सकते हैं। तो चलिए पानी सारा इसका ड्राई हो चुका है। हम चूल्हे को बंद करते हैं और इसे ठंडा करके सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक खूबसूरत सा हमने डिश लिया जिसे हम डिश आउट करेंगे इस सब्जी को। ये देखिए कितनी मज़ेदार सब्जी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स लीजिए केरी की सब्ज़ी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। आई होप आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में अपना फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। जो फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।